अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं फैज़ान इशफ़ाक़ अहमद अपने चैनल फैज़ान टेक्नो प्रोस में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम सीखेंगे बेसिक HTML5। इसमें हम पहले देखेंगे डॉक टाइप डिक्लेरेशन क्या है, HTML हेडिंग्स के बारे में जानेंगे और फिर HTML पैराग्राफ्स, HTML लिंक्स और HTML इमेजेस के बारे में स्टडी करेंगे। 1. Doc type डॉक declaration टाइप के represents type of document शुरू that में helps हम web browser to एक्सक्लेमेशन display मार्क web लगाते हैं। pages correctly. डॉक टाइप 2. डिक्लेरेशन It जो must है only ये appears one time before the वेब ब्राउज़र HTML को tags. हेल्प करता है कि It वेब is not पेजेस को case करेक्टली जो sensitive. है वो डिस्प्ले 3. करे It और declares ये for बताता है कि HTML5. ये HTML फाइल 5 HTML5 की फाइल है और ये हमेशा जो है HTML के ओपनिंग टैग से पहले जो है ना, ये हम कॉर्नर पर जो है सबसे पहले जो है इसे राइट करते हैं। बस यही डॉक टाइप होता है। यहाँ हमारे पास HTML हेडिंग्स हैं जो कि H1 से H6 तक होती हैं। H1 ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में हम लोग अपना कंटेंट राइट करते हैं। H1 सबसे बड़ा होता है, H2 से छोटा और H3 उससे ज़्यादा छोटा, H6 सबसे ज़्यादा छोटा होगा। कुछ एग्जांपल्स यहाँ हमारे पास हैं। ये हेडिंग की टाइप्स हैं जो कि HTML5 में डिक्लेयर की जाती हैं। HTML पैराग्राफ्स ओपनिंग ऑफ P टैग से डिनोट होते हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स होते हैं P के नाम से डिनोट होते हैं। इनके बीच में आप पैराग्राफ टाइप करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर दी हुई है। ओपनिंग टैग है P का और क्लोजिंग टैग यही होता है इसके अंदर। HTML लिंक्स जो होते हैं ये स्मॉल लेटर A के साथ इसके टैग डिफाइन होते हैं। ओपनिंग और एंडिंग टैग के बीच में हम जो टेक्स्ट डालते हैं वो लिंक के इंफॉर्मेशन होती है और उसकी डेस्टिनेशन के लिए हम लोग एक एलिमेंट इसका डिफाइन करते हैं एट्रीब्यूट के अंदर। एट्रीब्यूट इसका डिफाइन करते हैं एलिमेंट के अंदर। तो HREF होता है वो। उसके अंदर हमें डेस्टिनेशन की जो उसकी जो डेस्टिनेशन होती है, लोकेशन उस लिंक की, वो डाल देते हैं हम। इससे ये होता है कि क्लिक करने पर वो लिंक ओपन हो जाता है। HTML इमेजेस जो होती हैं वो IMG टैग के अंदर डिफाइन होती हैं। इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है। SRC एट्रीब्यूट यूज होता है सोर्स के तौर पर। सोर्स इज इक्वल टू मतलब जो सोर्स हमने देना है इमेज का, जहाँ पर ये हमारी इमेज जहाँ रखी गई है उसका पाथ बताना है सोर्स के अंदर। अब इसके अलावा आर्ट होता है जो कि ALT, वो डिफाइन होता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अगर तस्वीर डिस्प्ले नहीं हो रही तो उसकी जगह कोई टेक्स्ट आ जाता है उसकी जगह। तो इसी तरह से हम लोग स्टाइल के अंदर उसकी हाइट और विड्थ डिफाइन करते हैं इमेज की। एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दी हुई है जहाँ पर ओपनिंग टैग हमारा इमेज है और फिर उसके बाद हमने सोर्स डिफाइन किया है, उसके बाद अल्टरनेटिव टेक्स्ट डिफाइन किया और आखिर में हमने स्टाइल उसका डिफाइन कर दिया, हाइट और विड्थ कितनी होनी चाहिए किसी भी इमेज की। तो आगे आप देखिएगा, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा इस सब को। चलिए देखते हैं, अभी जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं हम। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिकल। जो आज हमने एक्सरसाइजेस की हैं उन्हीं को हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग अपना एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पर जनरेट करते हैं, इसे ओपन करते हैं। डबल क्लिक करके हमने इसे ओपन किया। ठीक है, इसके अंदर अगर आपको दिखाएं यहाँ पर मिनट, यहाँ पर मैं सबसे पहले डिक्लेयर करूँगा अपना डॉक टाइप DOCTYPE डॉक टाइप .html। ये डिक्लेरेशन का मकसद है कि ये जो मैं कोड राइट कर रहा हूँ ये HTML5 का है। और इसके बाद सबसे पहले हमने HTML टैग जो है वो राइट करना है और ओपनिंग टैग खोला है तो हमने इसको क्लोज भी करना है। HTML के टैग को इस तरीके से हमने इसे क्लोज कर दिया। अब इस टैग के अंदर
डिफरेंट एलिमेंट्स हम ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारा हेड है, हेड ओपन हुआ है तो इसे क्लोज भी करना है हेड। ये बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का जो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। इसके बाद हेड के बाद यहाँ पर बॉडी आ जाती है। बॉडी का टैग होता है, ओपनिंग है, और इसके बाद में क्लोजिंग हो जाएगा एक बॉडी। ठीक है, ये HTML की बॉडी हो गई, ये हमारा हेड हो गया। ठीक है, हेड के अंदर टाइटल भी आता है, तो टाइटल हम कोई भी दे सकते हैं जो हमें सूटेबल लगे। टाइटल यहाँ पर स्लैश डालना है टाइटल। ठीक है, यहाँ पर टाइटल हम दे देते हैं HTML क्रैश कोर्स। ठीक है, चलें अब जो हमने पढ़ा था उस सबसे पहले जो हमने डॉग टाइप को डिफाइन किया, उसके बाद में HTML हेडिंग्स आ जाती हैं, जिसमें H1 था, H1 हेडिंग आ गई, इसका क्लोजिंग टैग भी होगा H1। अरे ठीक है, H1 के अंदर हम लिखते हैं हाई IMH1। ठीक है, इसी तरह से हम 6 के 6 टैग्स इसके अंदर निकाल पेस्ट करते हैं ताकि जो है वक्त हमारा बच जाए। ठीक है, यहाँ पर H1 हो गया, ये H2 हो गया, H2 कर देते हैं। ठीक है, H3, H4, H4 के बाद H5, और लास्ट में H6 आ जाएगा हमारा टैग। ठीक है, H6 हो गया, H2 का ये। ठीक है, 3 कर देते हैं ऐसे, 4, 5 और ये H6। ठीक है, हमने यहाँ तक ये हेडिंग का टैग कर लिया। इसके बाद हमारा लिंक टैग था, हमने एक पढ़ा था एंकर इसे टैग कहते हैं, इसे डिनोट करते हैं। ठीक है, ए ओपनिंग हुआ है और इसके बाद हमने ए टैग क्लोज कर दिया है। इसमें हम देते हैं दिस इज ए लिंक। ठीक है, ये हमने एक लिंक जनरेट किया है। H और EF जो यह रेफरेंस है हमारा, जो कि हमने अगर लिंक खोलना है तो यहाँ पर हम लिंक का वो देंगे, एड्रेस देंगे। एक हमने लिंक डिफाइन कर दिया है। इसके बाद हमारा था इमेज का टैग भी था। उससे पहले हमने क्या करना था, लिंक था, इमेज था। ठीक है, चलो इमेज पर चले जाते हैं। इमेज का टैग जो है IMG से डिनोट होता है। इसके अंदर SRC हम लोग डालते हैं, सोर्स ऑफ इमेज। अगर कोई इमेज जो है हमने इसके अंदर रखनी है तो वो यहाँ पर आ जाएगी सोर्स के अंदर। फिर इसके बाद अल्ट देते हैं अल्टरनेटिव टेक्स्ट के लिए। ठीक है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट कहते हैं दिस इमेज। इसके अलावा हमने इसकी हाइट और वो डिफाइन करने के लिए स्टाइल लिखेंगे इज इक्वल टू HAIGHT हाइट, और हाइट हमने 20 पिक्सल रख दी यहाँ पर। और इसी तरह से ये सेमी कॉलन डाला सेपरेट करने के लिए। अब विड्थ लिख देंगे, फिर कॉलन डालेंगे और विड्थ की 20 पिक्सल हमने विड्थ दे दी। यहाँ पर इसे क्लोज करेंगे और फिर लास्ट में इमेज टैग को क्लोज कर देंगे इस तरह से। वैसे एक और तरीका भी है क्लोज करने का, अगर हम चाहें यहाँ पर भी क्लोज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम टेक्स्ट देना चाहते हैं एक और। ठीक है, दिस इज कैट। मैं एक कैट की इमेज जो है वो यहाँ पर रख लूँगा उसके अंदर। अब ये कोड हमने राइट कर लिया है। इसके बाद हमें HTML की फाइल जनरेट करनी है। सेव एज मैं करूँगा, इस पर क्लिक, सेव एज
इसे कहेंगे HTML क्रैश कोर्स। ठीक है, यहाँ पर हम इसे ऑल फाइल सेलेक्ट करके यहाँ पर दे देंगे .html। इसकी टाइप हमने डिफाइन कर दिया। अब हम सेव करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर एक फाइल HTML की जनरेट हो जाती है। ठीक है, अब गाइस आपको मैं दिखाता हूँ कि ये हमारा कोड किस तरह से दिखेगा। इसके अंदर हमने फाइल ओपन की। अब यहाँ पर आपको अगर ये नज़र नहीं आ रहा तो मैं आपको सही से दिखाता हूँ। एक मिनट। अच्छा, ये देखिए आप, HTML क्रैश कोर्स हमारा टाइटल आ रहा है। H1 आप देखिए यहाँ पर IMH1 IMH2 ये हेडिंग्स आ गए। और ये देखिए ये लिंक आ रहा है हमारे पास। ठीक है, अगर यहाँ पर हम लिंक डालेंगे तो वो आ जाएगा। यहाँ पर एक पिक्चर आ रही है, दिस इज अ कैट। अब कैट की पिक्चर डालने के लिए हम गूगल में जाएंगे और एक कैट की पिक्चर डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, हमने गूगल किया, यहाँ पर कैट की एक पिक्चर डाउनलोड कर लेते हैं। चाहे कोई भी कैट सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ये खूबसूरत लग रही है, इससे सेलेक्ट करते हैं, ये डाउनलोड कर लेते हैं। सेव इमेजेस कर दिया है ना। ये सब मैं अपने उस फोल्डर के अंदर जहाँ पर मैं ये काम कर रहा हूँ करूँगा। यहाँ पर सेव। ठीक है, मैंने पिक्चर को सेव कर लिया। अब इसे बंद कर देता हूँ। चलें ठीक है, इस लिंक को भी हम कॉपी कर लेते हैं। चलो, इससे इस लिंक को हम उसी के अंदर डाल देंगे। अब हमने क्या करना है, अपना फोल्डर खोलना है, इसे ओपन विद करना है नोटपैड। हमने ये नोटपैड के ज़रिए ओपन कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पर जहाँ HERF लिखा है हम वो इमेज वाला सोर्स यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा हम चाहते हैं कि इमेज हमारा जो एंकर टेक्स्ट है उससे अलग है, तो हम यहाँ पर लाइन ब्रेक डाल देते हैं। लाइन ब्रेक डालने के बाद यहाँ पर अभी हमें अपना पाथ डिफाइन करना है कैट वाली इमेज का। यहाँ पर मैं इसका पाथ कॉपी कर लेता हूँ, बल्कि मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ डॉट या डाउनलोड नाम है डॉट, इसका देख लेते हैं प्रॉपर्टीज में जाकर कि एग्जैक्टली क्या नाम है, क्या है। और कैट भी सही कर देते हैं, यहाँ पर इस इमेज को F2 करके कैट का नाम दे देते हैं कैट। ठीक है, कैट की इमेज है। तो अब हमें इसे प्रॉपर्टीज में देखते हैं, इसकी फाइल डिफाइन हो जाएगी जेपीजी है .jpg। ठीक है, फाइल हमने देख ली कि .jpg है। तो अब हम कैट .jpg लिखकर इसे कंट्रोल S कर देते हैं। ये सेव हो गया हमारे पास कोड। अब हम अपना HTML टैग खोलकर इसे रिफ्रेश करना है। देखिए आपके पास यहाँ पर 20 पिक्सल की इमेज आ रही है, और अगर मैं इस लिंक पर क्लिक करूँगा तो ये कैट वाला इमेज हमारे पास खोल देगा। ठीक है, हम इसे बैक जाते हैं वापस और इस इमेज को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। लाइन ब्रेक की वजह से वो नीचे आ गया, लेकिन अब उसे थोड़ा सा और फासला देते हैं लाइन ब्रेक करके। यहाँ पर इस इमेज को हम 50 पिक्सल कर देते हैं, 50 पिक्सल, ताकि हमें कैट वाला इमेज सही से नज़र आए। हमने कंट्रोल S किया, इसे सेव कर दिया और यहाँ पर ये देखें आप,
कैट का इमेज आ रहा है। अगर हम चाहें इसे और बड़ा भी कर सकते हैं। 50 इमेज अच्छा नहीं लग रहा, चलें ठीक है, इसे 100 कर लेते हैं, 100 बाय 100। रिफ्रेश करें, ये देखिए ये कैट की इमेज आ गई जो कि बहुत खूबसूरत लग रही है। अभी ये हमने बेसिक एक स्ट्रक्चर बनाया है जो आज हमने कोर्स नोट्स के अंदर पढ़ा है, उसको हमने प्रैक्टिकल करके देखा है। गाइस आगे आप अगर मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ सजेशंस देना चाहते हैं आप कमेंट्स कर सकते हैं मेरे साथ, कमेंट्स में बात कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलें आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।